जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 5 का गणित ज्ञान देखेंगे। अभ्यास 9 है, दशमलव जोड़ घटाना। तो इसमें हम लोग देखेंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, ये सारे चीज़ हम इस पाठ में सीखेंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 69 का स्वयं करो दिए गए दशमलव भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है, ये हम देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हमको जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार होता है संख्या में, उसी तरह दशमलव भिन्न में इसको हम क्या पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है स्थानीय मान तालिका, जिसमें ये बीच में दशमलव है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव, इधर के दशमलव के बाईं ओर हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे पढ़ते हैं, और इसके दाहिने ओर दसवां सौवां हजारवां 10,000वां इस तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक से छोटा है और ये इकाई उसका 10 गुना, दहाई उसका 10 गुना सैकड़ा और इसका 10 गुना हज़ार, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, पहला है 13.05 व 13.50 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है बताना है। तो हम इसको देखते हैं, ये तो पूरा 13 है, दोनों बराबर है। इसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला बड़ा है, इसको हम पढ़ेंगे 50 पैसा, इसको पढ़ेंगे 5 पैसा अगर पैसा में पढ़ लेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। तो हमेशा बाईं ओर से हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो ये 1 1 बराबर है, 3 3 बराबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 छोटा हो गया, ये 5 बड़ा हो गया, तो मतलब ये वाला बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13.05 और 13.50 में ये वाला बड़ा है, तो निशान हम ये लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ देख लेते हैं कि दशमलव के इधर क्या है, 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ 137 है और यहाँ 138 है, तो ये बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 137 137.39 और 138.39 में ये वाला बड़ा है, तो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 412.69 बड़ा है 412.68 से, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा हो गया, यहाँ पे ये बड़ा और यहाँ पे ये बड़ा। आगे देखते हैं। अब यहाँ नीचे देखते हैं, स्वयं करो दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। तो यहाँ पहली संख्या हमने कॉपी पे उतार लिया है, इसको हल करेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा उससे बड़ा, आरोही, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, कागज पर उतारा है, देख लीजिए। यहाँ देखिए, इसको करने से पहले आप इसको रफ में, यहाँ पे हमने एक रफ उतारा है प्रश्न को, और दशमलव को सीधे में रखेंगे, और उसके बाद दशमलव के बाईं ओर क्या क्या संख्या हैं देख लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे बड़ा ये है और ये दोनों बराबर है। तो इसके बाद हम दशमलव है, इसके बाद देखिए फिर ये बराबर है, उसके बाद फिर बराबर है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 0 है, कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। तो इसका मतलब इन दोनों में ये वाला छोटा है, तो ये 1 नंबर में सबसे पहले इसको लिखेंगे 2.25। इससे बड़ा आप खोजेंगे, तो इससे बड़ा ये वाला हो गया 2.258। फिर इससे बड़ा, अब ये देखिए इन दोनों को ख़त्म हो गया है, ये 2 नंबर में था, इसके बाद ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में। 3 नंबर में 3.4 और 4 नंबर में 4.7, ये हमारा आंसर अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा
अब यहाँ देखिए, इसको भी हमने रफ में उतार लिया है और सबसे पहले दशमलव के इधर दो दो अंक सब में है, तो यहाँ 4 है 4 है 3 है 3 है, तो ये दोनों बराबर है। फिर इसके बाद क्या है, ये 1 है ये 9 है, तो ये सबसे छोटा, तो 1 नंबर में ये, उसके बाद ये 2 नंबर में, फिर ये दोनों बराबर है, और ये 9 है ये 7 है, तो ये वाला उसके बाद 3 नंबर में, और उसके बाद ये 4 नंबर में। ठीक है, सज गया। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 31.98 सबसे छोटा है, इससे बड़ा 39.88, इससे बड़ा 47.21, और इसके बाद 49.46। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अवरोही क्रम। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। तो इसको अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब घटते क्रम में। सबसे पहले इसमें जो बड़ा है उसको लिखेंगे चुनकर पहले, उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा करके। देख लीजिए कैसे। अब यहाँ देखते हैं अवरोही क्रम का पहला प्रश्न। इसको हम लोग पहले रफ में जैसे स्तंभ में सजाया था सजा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ रफ में उतार लिया है दशमलव को सीधे। इसमें बाईं ओर का अंक बाईं ओर और दाईं ओर का अंक दाईं ओर। अब हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे अंक कम है, जैसे ये 3 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक है तो 0, यहाँ पे 2 अंक है तो 0, यहाँ पे 2 अंक है तो इसको 3, बराबर हो गया। अब हम बाईं ओर से देखना शुरू करेंगे तो ये सब में 7 है, बराबर है। फिर यहाँ देखिए 8 है, 1 है, 0 है, 9 है, तो सबसे ज़्यादा ये है तो हम इसको 1 नंबर में लिखेंगे। 9 के बाद ये 8 है, इसको हम दूसरे नंबर में लिखेंगे। फिर 1 और 0 में 1 बड़ा है तो इसको तीसरे नंबर में लिखेंगे, और आखिरी में ये चौथे नंबर में। इसी को हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1 नंबर में 79, तो 79 देखिए यहाँ पे है, इसको लिखेंगे 79.46। ये बड़ा है तो इधर का निशान हो जाएगा। इसके बाद 78 था तो 78.44। इसके बाद ये 70 या ये 71, तो ये वाला लिखेंगे 71, तो 71.21। और सबसे छोटा है 70.987। ठीक है, इसमें अंक ज़्यादा है लेकिन ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा ये है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। आगे देखिए, इसको भी हम लोग वैसे पहले लिख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है दशमलव को सीधे में, उसके बाद बाईं ओर के अंक बाईं ओर, दाईं ओर के अंक दाईं ओर। तो इसमें अंकों की संख्या सब में बराबर है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो दोनों 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ये सबसे बड़ा है तो ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, और ये दोनों बराबर है। इसके बाद ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये 3 नंबर, और ये आखिरी में ये 4 नंबर। अब इसी को हम लोग लिख लेंगे पहले 691, पहले 691.98, इससे छोटा 499.89, इससे छोटा 296.07, इसके बाद आखिरी में 293.09। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 70 में दिया है दशमलव संख्याओं को जोड़ो। यहाँ पे चित्र बना है, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाग किया गया है, उसमें से 3 भाग रंग किया गया है। तो इसको हम जो रंग किया गया है उस भाग को दिखाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3 भाग रंगीन है। और इस भाग में अगर हम गिनेंगे तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 भाग में रंग किया है, 7 8 9 10, तो 10 में से 6 भाग में रंग किया है, तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे 0.6 भाग रंगीन है चित्र 2 में। अब इस दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ देखिए जोड़ा है 0.3 और 0.6 दोनों जोड़ दिया तो 0.9 हो गया। हमेशा दशमलव को बीच में रखेंगे, इसके दाईं ओर का दाईं ओर और बाईं ओर की बाईं ओर संख्या को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया है ऊपर के दोनों चित्रों में कुल
कितने सफ़ेद भाग हैं दशमलव में जोड़कर बताओ। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले चित्र में 1 2 3 4 5 6 7 भाग, तो 7 भाग को लिख सकते हैं 0.7 ये। और इस भाग में 1 2 3 4 तो हम लिख सकते हैं 0.4। तो हम अगर जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ सकते हैं 0.7 प्लस 0.4, तो 7 4 11, तो 11 का 1 यहाँ पे और हासिल 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1, बीच में दशमलव है तो 1.1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पेज। इसी प्रकार पेज नंबर 71 में दिया है, ये संख्या है, देखिए इकाई, ये भी इकाई, इसके बाद ये क्या है दसवां और ये 100वां। तो जो संख्या है उस संख्या को उसी जगह पे हम लिखेंगे पहले, और इसके बाद जोड़ेंगे अगर, तो देखिए 7 5 12 का 2 हासिल 1 इस पे चला आएगा, फिर ये 5 और 1 6 4 10, 10 का 0, फिर हासिल 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 2 1 3 3 6, तो यहाँ पे बीच में दशमलव रहेगा, तो ये आ गया दशमलव यहाँ पे, ये इकाई पे है, ये दसवां पे है, ये 100वां पे है, तो 6.02। इसी तरह इन सवालों को करना है, जोड़ना है, तो हमने कागज़ पे किया है, देख लीजिए। पहले हम लोग इसको करते हैं, तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 4 और 1 5, यहाँ पे 0 है तो 0 दशमलव लगा देंगे, 5 3 8 और 1 1 2, ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल 1 यहाँ पे, फिर 8 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3, फिर हासिल 1 यहाँ पे, ये दशमलव यहाँ पे, 8 8 16 और 1 17, तो यहाँ पे आया 17.35। अब हम इसे देख लेते हैं, 5 4 9, फिर यहाँ देखिए 3 और 1 4, फिर ये दशमलव, फिर 5 2 7, 8 और 1 9 और ये 1, ये हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया है चित्र को 10 बराबर भागों में बांटा गया है यहाँ पे, और रंगीन भाग भिन्न के रूप में है। रंगीन भाग 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 है, तो कितने में से 4 है 10 में से, तो जिसमें से है उसको लिखेंगे नीचे, 10 में से कितना है 4 ऊपर। फिर सफ़ेद भाग भिन्न के रूप में है, सफ़ेद भाग कितने भाग में है 6 भाग में, तो ऊपर लिखेंगे 6, टोटल कितना है 10, तो ये 10 हो गया। अब देखिए नीचे लिखा है सफ़ेद भाग रंगीन भाग से कितना ज़्यादा है, तो सफ़ेद भाग को ऊपर लिखेंगे और रंगीन को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है 0.6 और 0.4 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 0.2 0.2 ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेज नंबर 72 में स्वयं करो घटाना है। ठीक है, यहाँ पे घटाना किया हुआ है, इसको पहले देखते हैं। अब 5 में से तो 8 जा नहीं रहा है, तो बगल से 1 लेंगे, तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ये इससे मांगा, तो ये जब इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, अब यहाँ पे हो गया 7, और 10 इसको देगा तो 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, तो 15 में से 8 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, और 7 में से 6 गया 1। ठीक है, इसी तरह इन सवालों को हमने कागज़ पे उतार लिया है, हल करते हैं, देख लीजिए। देखिए घटाना, फिर दशमलव को सीधे ही लिखेंगे, मतलब जोड़ और घटाने में दशमलव हमेशा सीधा रहेगा, एक के नीचे एक। ठीक है, अब घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 जाएगा 0, दशमलव यहीं रह जाएगा, 4 में से 2 गया 2। अब ये 1 में से तो 5 घट नहीं रहा है, तो बगल से 1 इसको देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 6। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचा, अब 6 में से 8 जा नहीं रहा है, तो ये इससे मांगेगा, ये इसको दिया तो यहाँ हो गया 16, और यहाँ पे हो गया 6, तो 16 में से 8 गया तो बचेगा 8, फिर यहाँ दशमलव है, और 6 में से 0 घटाना है तो 6 पूरा रह जाएगा, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, या 0 लिख दीजिए या फिर मत लिखिए। ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं ये
यहाँ देखिए कुछ नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे बराबर करने के लिए। अब 0 में से 5 तो घटना नहीं है, तो बगल से 1 मांगा, ये इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1। 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, 1 में से 3 घटेगा नहीं, तो ये इससे मांगा, ये इसको 1 दिया तो हो गया 11, यहाँ पे हो गया 2। 11 में से 3 घटाएंगे तो बचा 8, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, फिर 0 में से 4 नहीं घट रहा तो बगल से 1 लेगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10। 10 में से 4 घटाएंगे तो हो गया 6, दशमलव यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 यहाँ रह जाएगा, तो हमारा ये आंसर। ठीक है, आशा है आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया है। अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास 9 ये देखेंगे पूरा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।